जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी। बोलिए। चले, वेरी वालेकुम गुड। सलाम सर ठीक है बेटा, जी। ठीक। जी, वेरी गुड जी। तो इवनिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, ज्वाइन किया इवनिंग के स्टूडेंट्स ने या नहीं? सर किया हुआ है। चले, गुड जी, अच्छी बात है। तो बेटा, होप सो के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लास्ट टाइम जो लास्ट वीक था वो थोड़ा सा बिजी होने की वजह से हम ठीक से क्लासेस नहीं पढ़ सके थे। लेकिन अब से सो ऑन इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे कि ठीक से टाइम के मुताबिक अपनी क्लासेस पढ़ लें। और दूसरी बात ये कि लास्ट वीक में मॉर्निंग वालों के साथ क्लास हुई थी इंट्रोडक्टरी। उसमें हमने थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ा था। तो इवनिंग वालों के साथ वो क्लास नहीं हो सकी थी। आज हमारी दो क्लासेस इकट्ठी हैं, तो इवनिंग वालों के लिए थोड़ा सा हम लोग शुरू से फिर स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग वालों का रिवाइज हो जाएगा और इवनिंग वालों के लिए वो एक पहला लेक्चर बन जाएगा। मॉर्निंग वालों के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है साथ साथ। और इवनिंग वाले जो हैं, वो एक तो उनका फर्स्ट लेक्चर है आज। और दूसरा ये कि अगर उनके लिए भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो अगर बेटा मॉर्निंग वाले जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर मैं कोई चीज़ मिस करूंगा तो आपने मुझे बता देना है कि लास्ट टाइम हमने ये जो पॉइंट है वो डिस्कस किया था, जो कि आप मिस कर रहे हैं। तो हम लोग वो भी इवनिंग वालों के लिए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ लें। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। नहीं सर, हम स्टार्ट करते हैं। जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। तो बेटा, जब क्लास स्टार्ट की जाती है ना फिजिकली, बच्चे सामने बैठे होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही होता है कि आप लोगों ने कभी जिंदगी में कंप्यूटर यूज किया हो? और कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी ना यूज किया हो? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उन्होंने सिस्टम यूज किया होता है। और कुछ एक दो बच्चे होते हैं, वो किसी रीजन से या वो कुछ सुस्त होते हैं या उनको शौक नहीं होता,
इस बेस के ऊपर उन्होंने कभी सिस्टम यूटिलाइज नहीं किया होता। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे होता है बच्चों से कि भाई आप किस पर्पस के लिए सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं जी कि मैं असाइनमेंट्स लिखने के लिए अपना यूटिलाइज करती हूँ सिस्टम को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सॉन्ग सुनने के लिए यूटिलाइज करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गेम्स खेलने के लिए यूटिलाइज करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं मूवीज देखने के लिए यूटिलाइज करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं जी कि हम लोग जो है वो सोशल मीडिया यूटिलाइज करने के लिए सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारे काम आप लोग करते हैं और ये सारे काम आप लोग जो है वो अपने सेल फोन के साथ भी करते हैं। ये सारे काम आप लोग जो है वो अपने लैपटॉप के साथ भी करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात मैं आपके साथ बच्चों के साथ इसलिए डिस्कस करता होता हूँ कि समटाइम जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं ना तो हमारे सामने एक बॉक्स बना हुआ नजर आ जाता है। हमारे सामने एक इमेज बन जाता है कि एक बड़ा सा मॉनिटर होगा या एलसीडी होगी, उसके साथ एक कीबोर्ड होगा, एक केबल वाला माउस होगा और एक एक बॉक्स पड़ा होगा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, जहां से हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड के बैकग्राउंड में ये नजर आ रहा है कि ये मॉनिटर पड़ा हुआ है। मॉनिटर जो है वो इस बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ये कीबोर्ड है और यहाँ हमारे पास जो है एक माउस भी पड़ा होगा। जैसे ही हम कंप्यूटर का वर्ड सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में ये तस्वीर बन जाती है नॉर्मली। लेकिन मैं आपको इस तस्वीर से बाहर निकालना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग जितने भी काम इस कंप्यूटर के साथ करते हैं ना बेटा, वो सारे काम आप लोग आजकल अपने सेल फोन मोबाइल के साथ भी करते हैं। वही काम आप सारे अपने लैपटॉप के साथ भी करते हैं। सो कंप्यूटर इज अ जनरल टर्म। अगर कंप्यूटर के सिर्फ वर्ड की तरफ फोकस किया जाए ना तो बेटा कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है दैट इज अ जनरल टर्म दैट मीन्स टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट समथिंग। तो कंप्यूट समथिंग मीन्स के अगर मैं आप लोगों को 10 नंबर्स दे दूं ऐड ऐड करने के लिए और आप उसको ऐड करके मुझे दे देते हैं और आप लोग इसके अलावा कोई काम नहीं करते, आपका कोई काम नहीं है, ना आप खाते हैं ना आप पीते हैं ना आप बोलते हैं, लेकिन देखने में आप एक इंसान है, लेकिन आप जस्ट कैलकुलेशन करते हैं आप और जिंदगी के दुनिया का कोई काम नहीं करते। तो मैं आपको भी कंप्यूटर कहना शुरू कर दूंगा क्योंकि आप भी कंप्यूट करने लग जाएंगे, आप भी कैलकुलेट करने लग जाएंगे। तो कंप्यूटर एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कंप्यूट करने वाला, कैलकुलेट करने वाला। सो समटाइम हम लोग अपनी लाइफ में भी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बहन भाइयों को भी कह लेते हैं कि भाई ये तो यार ये तो कंप्यूटर है पूरा। क्यों कंप्यूटर है कि ये बड़ी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेता है, ये बड़ी जल्दी कंप्यूट कर लेता है। हम लोग इसको कोई भी टर्म्स देते हैं, कोई भी नंबर्स देते हैं तो स्पीडली परफॉर्म करके कैलकुलेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो टर्म है, कंप्यूटर का जो वर्ड है दैट मीन्स टू कैलकुलेट। तो अगर हम लोग देखें कि पुराने जमाने में पहले सिर्फ ये कैलकुलेशंस ही करता होता था कि हम लोग इससे ना बिजनेस बिजनेस की कुछ कैलकुलेशंस करवा लेते थे, हम लोग इससे अपनी डेली बेसिस की कोई कैलकुलेशंस करवा लेते थे। लेकिन आहिस्ता 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 एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई कि हम लोग इसमें जो है ना वो अपनी असाइनमेंट्स लिखने शुरू हो गए, फिर असाइनमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए। फिर आप लोग देखें कि आजकल ये इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग जो है अपने अपने कंप्यूटर को यूज करते हुए, अपने अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए हम लोग लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी करने लग गए हैं। सोशल मीडिया से आगे चले गए, सोशल मीडिया से आगे चले गए, कोरोना आ गया। कोरोना आया तो सोचा गया कैसे क्लासेस पढ़ी जाएंगी। देन एक हमारे पास एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड की गई, हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि भाई जूम के थ्रू जो है ना क्लासेस पढ़ी जा सकती हैं। अब आप लोग देखें कि अगर हम लोग वैसे देखें तो हम इसको कहते हैं कि ये इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स। कंप्यूट करने का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी होता है। तो कंप्यूटर सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इट इट इनेबल्स अस टू दैट के हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं यूजिंग जूम, यूजिंग इंटरनेट, और हम लोग दूर बैठे हैं। हो सकता है मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ तो आप लोग, कोई लिया में बैठा है, कोई जिड़ावाला में बैठा है, कोई हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी बैठा हो आम में से, कोई वजीरस्तान में भी बैठा हो आम में से। तो देखें हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, इस कंप्यूटर की वजह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं। जबकि इसका अगर कंप्यूटर के वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब होता है जस्ट कैलकुलेशंस करना। तो समहाउ हम इसको कहते हैं इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम था कि हम लोग
ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते थे तो इसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो क्लासेस पढ़ रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम था कि हम लोग गेम्स खेलना चाहते थे तो इसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, हम लोग गेम्स इंस्टॉल करके गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। हमारा प्रॉब्लम था कि आई वांट टू लिसन सॉन्ग्स, मैं गाने सुनना चाहता हूँ, तो आप लोगों को बताया गया जी कि आप VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर लें तो आप लोग सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, आप लोग यूट्यूब को थ्रू ऑनलाइन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। सो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आजकल की हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर देता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने किसी खाने की रेसिपी देखनी है तो आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद आप लोग जो है वो क्या करते हैं जी, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद आप लोग जो है वो यूट्यूब ओपन करते हैं, वहां से किसी ना किसी खाने की रेसिपी देख लेते हैं। जी बेटा आवाज मेरी ठीक आ रही है? कुरातुलैन बच्ची कह रही है जी कि आवाज ठीक नहीं आ रही, कट के आ रही है, बाकी लोग भी सर बता दें। क्या आ रही है? सर ठीक आ रही है, सर ठीक आ रही है। वो बेटा सर ठीक आ जी कुरातुलैन बेटा समटाइम ऐसे होता है, इंटरनेट का इशू होता है, वो हो सकता है आपकी साइड पे थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ हो, और समटाइम ये भी हो सकता है कि मेरी साइड पे भी कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ हो। इसलिए यस पहली सर, हो सकता है। हाँ जी, पहली बात तो बेटा ये है कि मैं हम लोग पढ़ते हैं क्लास, अगर सबको इश्यू आएगा तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज मैं ना ये आप लोगों का एक चैनल मेरा बना हुआ है, वो नॉर्मल सा चैनल है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा चैनल नहीं मैंने बनाया हुआ, क्योंकि मैंने चैनल की बेस के ऊपर मशहूर नहीं होना था। उस पे मैं आपके लेक्चर अपलोड कर दिया करूंगा और वो मैं आपको बता दूंगा उसका नाम, वहां से आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं लेक्चर्स को। यस सर, ठीक है। हाँ ठीक जी। है सर। तो उसमें फिर ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम, लेक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई समझ नहीं आई, आप दोबारा से वहां से सुन सकते हैं, या कोई बच्चा जो है वो लेक्चर अटेंड नहीं कर सका तो वो बाद में वहां से सुन सकता है, मैं बाद में आपको बता दूंगा। सो एक बेसिक चीज देखे कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरा दिल करता है मैंने मूवीज देखनी है तो कंप्यूटर के थ्रू मूवीज भी देख लेते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं दूर बैठे अपने किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोग वो कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं। तो अब देखेंगे हमने जूम जूम यूज किया है क्लासेस पढ़ने के लिए, आप इसी जूम को यूज कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आप इसी जूम को यूज कर सकते हैं अपनी जो किसी, जहाँ आप कोई जॉब कर रहे हैं उसकी मीटिंग के लिए। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट कंप्यूट्स, इट सॉल्व्स आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये हमारी कंप्यूट करता है, जिसकी वजह से हम इसको कंप्यूटर कहते हैं। सो एक बात तो हमारे जहन से आज निकल जानी चाहिए कि कंप्यूटर सिर्फ यही नहीं है कि सामने LCD पड़ी हो और उसके साथ एक बॉक्स पड़ा हो और उसके साथ हमारे पास जो है जी वो एक कीबोर्ड पड़ा हो, माउस पड़ा हो। कंप्यूटर जो है वो कोई भी डिवाइस हो सकती है दैट कंप्यूट्स, दैट कैलकुलेट्स, दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। सो इन डेली लाइफ आवर मोबाइल फोन आल्सो solving our problems, our mobile phone also enables us to listen songs, our mobile phone is also enables us to write assignments, to read books, to watch movies and so on। तो ये सारे काम हमारे सेल फोन पे भी हो रहे हैं, लैपटॉप पे भी हो रहे हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बेसिकली हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा था, ये हम एक बॉक्स पड़ा होता है कंप्यूटर के साथ जिसको आप लोग CPU बोलते हैं, और जहां से हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जैसा कि ये इस स्लाइड के बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, इधर नीचे पड़ा हुआ है मॉनिटर के नीचे होता है ना ये बॉक्स जिसको आप CPU बोलते हैं, जहां से हम सिस्टम जी ऑन सर। करते हैं। यस सर। जी एक बेटा बात याद रखनी है, आज के बाद रैंडमली आपके मुंह से तो निकल सकता है कि दिस इज CPU, लेकिन दिस इज नॉट अ CPU, दिस इज सिस्टम यूनिट। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट टाइम से आपने CPU नहीं बोलना, ये सिस्टम यूनिट है। CPU एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो कि इस बॉक्स के अंदर लगा होता है, दैट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे आपका ब्रेन एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ना, आपके इस सर के अंदर अंदर होता है, एक हॉल के अंदर होता है, इसी तरह CPU ये CPU नहीं है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोग CPU से फेमिलियर हैं, दैट्स वाई मैं आपको CPU के बारे में बता रहा हूँ कि CPU एक छोटा सा कंपोनेंट जस्ट लाइक योर ब्रेन वो इसके अंदर होता है। तो आपने नेक्स्ट टाइम से आज के बाद
इंटेंशनली कभी इसको सीपीयू नहीं बोलना, अनइंटेंशनली माइंड जुबान से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो आप ठीक है, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी रूटीन बनी हुई है, हम इसको सीपीयू बोलते हैं। तो हमारे पास आप लोग ये करें कि इसको नेक्स्ट टाइम से आपने सिस्टम यूनिट ही बोलना है। होप्स हो कि आप लोग इसको नेक्स्ट टाइम से सीपीयू नहीं बोलेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे वही हैं जो हमारी कोर्स आउटलाइंस हैं, उस कोर्स आउटलाइंस के मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे। तो ये लिखा है जी, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। हम लोग बड़ी डिटेल के साथ इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। Thereby, a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप सिस्टम को कुछ नंबर्स देते हैं टू ऐड दोज नंबर्स, तो ये बड़ी स्पीड के साथ नंबर्स को ऐड कर देगा, क्योंकि इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। A computer is also called a data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. तो आप देखें कि ये जो लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट टाइम बताया था। इवनिंग वालों के लिए अब दोबारा बताते हैं कि आप लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे अपनी पिक्चर्स लेते हैं, डेली बेसिस पे सेल्फीज लेते हैं, अपने 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 लैप अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं। जो पिक्चर्स आपकी अच्छी आती हैं, जो डाटा आपका अच्छा होता है, वो आप लोग अपने मोबाइल फोन से अपने सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं और वहां पर स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग जो है वो अपनी असाइनमेंट्स अपने सिस्टम में बनाते हैं, उनको अपनी असाइनमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह आप में से कोई लोग मूवीज देखने के शौकीन हैं, तो वो मूवीज डेली बेसिस पे नई आती हैं, नई लेके आते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में स्टोर करते जाते हैं। अपनी शादी, उसी की शादी का कोई फंक्शन है, उसकी फंक्शन की मूवी है, वो स्टोर कर लेते हैं। अपनी बुक्स स्टोर कर लेते हैं, अपना सेमेस्टर वाइज मटेरियल स्टोर कर लेते हैं। आप स्टोर कर लेते हैं, और जब जब आपका दिल करता है आप लोग उसको रिट्रीव भी करते हैं। जब आपका दिल करता है फलानी मूवी देखनी है, तो आप उस मूवी को प्ले करके देख लेते हैं। जब आपका दिल करता है कि आप लोगों ने फलाना सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग भी सुन लेते हैं। जब आपका दिल करता है कि आप लोग किसी असाइनमेंट को ओपन करते हैं, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप वो चेंजेस भी कर लेते हैं। जब आपका दिल करता है कोई बुक को रीड करना है, उस बुक को ओपन करते हैं, तो आप रीड कर लेते हैं। मतलब कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में। यू कैन प्रोसेस विद दोज डाटा। वो कोई भी डाटा हो सकता है, उसके साथ आप किसी भी तरह का प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस करने के बाद जब जब आपका 2 साल के बाद किसी बुक को ओपन करते हैं, 4 साल के बाद किसी बुक को ओपन करते हैं, तो वो 4 साल के बाद भी आपको एज इट इज ही मिलती है जैसे आपने उसको रखा होता है। आप अपनी 10 साल पुरानी पिक्चर्स 10 साल के बाद आप लोग डबल क्लिक करके, आपका दिल करता है कि मैंने देखना है कि मैं जवानी में कैसी कैसा लग रहा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ, तो डेफिनेटली अफसोस तो बंदे को होता है कि 10 साल के बाद बहुत सारी चेंज आ गई है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि वो चेंज आप में आई होगी, वो पिक्चर में चेंज नहीं आई होगी। वो पिक्चर वैसी की वैसी होगी जो कि आपने 10 साल पहले अपने सिस्टम में स्टोर की थी। सो दैट्स वाई इसको एक डाटा प्रोसेसर भी बोला जाता है, क्योंकि इट प्रोसेस डाटा। अब ये डाटा को प्रोसेस करने का तरीकाकार क्या है? डाटा को प्रोसेस करने से ये मुराद बेटा ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिसमें से एक एग्जांपल तो हम लोगों ने जूम की डिस्कस की थी। देखें, आप लोग जूम के थ्रू क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपके पास क्या डाटा होना चाहिए था? आपके पास डाटा ये होना चाहिए था कि एक तो आपके पास जूम इंस्टॉल होना चाहिए था आपके सिस्टम में, दूसरा आपके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए था आपके सिस्टम में, तीसरा आपने जूम को लॉगिन किया, आपने डाटा प्रोवाइड किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों ने जूम पर अपना आईडी कार्ड, अपना आईडी बनाया हुआ है, आपने उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया, दैट इज टाइप ऑफ डाटा। ठीक है जी। और देन आपने आपने उस लिंक पर क्लिक किया, जो लिंक मैंने आपको सेंड किया था फॉर क्लास। जब आपने उस लिंक पर क्लिक किया, तो बेटा बैकएंड पे आप लोगों के पास प्रोसेस हुआ, आपके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आपको इस क्लास के साथ कनेक्ट कर दिया गया। दैट मीन्स कि हमारे पास किसी ना किसी तरह की डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। अब डाटा प्रोसेसिंग कैसी हो रही है ये देखें जरा, ये भी बात सुनने वाली और समझने वाली है कि मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है वो मेरा सिस्टम तक पहुंच रही है। मेरा सिस्टम इस साउंड के अगेंस्ट यूजिंग जूम एप्लीकेशन यूजिंग जूम एप्लीकेशन इस साउंड के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद मेरा सिस्टम
इस डाटा के साथ प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मेरी आवाज को और मेरी साइड से जो स्क्रीन है जो आप लोगों को शो हो रही है, इसके अगेंस्ट प्रोसेस करने के बाद इसको सेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहा है। अब आप लोगों तक डाटा पहुंचाना तो इंटरनेट का काम है, नेटवर्क का काम है, लेकिन मेरा सिस्टम आपकी तरफ इस चीज को यूजिंग जूम डिस्प्ले करवा रहा है, तो आप लोगों की तरफ शो हो रहा है, आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। क्योंकि आवाज जो है उसका तो आप लोग देखते हैं कि फिजिकली उसके अगेंस्ट कोई चीज सिग्नल नजर नहीं आता, लेकिन मेरा सिस्टम जो है मेरी आवाज को एक्सेप्ट कर रहा है एज एन इनपुट। एक्सेप्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट कोई प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद मेरी साउंड को, मेरी आवाज को इंटरनेट कनेक्शन पे फॉरवर्ड कर देता है। इंटरनेट कनेक्शन में सिग्नल जो है वो करंट की शक्ल में मूव कर रहा है, सिग्नल जो है वो लाइट की शक्ल में मूव कर रहा है, वो जैसे तैसे भी मूव करता करता वो सिग्नल आपके सिस्टम तक पहुंच रहा है। वो सिग्नल आपके सिस्टम तक पहुंच रहा है, आपका सिस्टम उसके अगेंस्ट प्रोसेस करता है। आपका सिस्टम उसके अगेंस्ट प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो आपको फिर से आवाज बन के सुनाई दे रहा है। तो ये एक एग्जांपल है डाटा के प्रोसेस करने की। मींस कि हमारा सिस्टम इनपुट लेता है हमसे, उसके अगेंस्ट प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है जी। हमारी आउटपुट क्या थी, हमारे हमारे हमारी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा सिस्टम हमें इस काबिल बनाए कि हम लोग क्लास अटेंड कर सकें, क्लास पढ़ सकें। तो दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट, दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट के दैट वी वांट टू कम्युनिकेट, दैट वी वांट टू अटेंड द क्लास, दैट वी वांट टू अरेंज अ क्लास। तो सिस्टम ने कहा जी, सिस्टम ने कहा ठीक है, मैं आपकी क्लास अरेंज करवाता हूं, लेकिन पहले आप उसके लिए जूम जूम इंस्टॉल करें एज ए डाटा, देन आप लॉगिन करें एज ए डाटा, देन यू हैव टू क्रिएट या यू हैव टू स्केड्यूल अ क्लास, स्केड्यूल करें, देन आप उस क्लास को स्टार्ट करें, देन स्टूडेंट्स उस लिंक को क्लिक करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, तो हमारी डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि इनपुट कहाँ गई और प्रोसेस कहाँ हो रहा है और हमारी आउटपुट कहाँ आ रही है। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये डाटा प्रोसेसिंग की उसने आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, कि देखें कि आप लोग डाटा लेते हैं। चले मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, और डेली बेसिस की एग्जांपल है हमारी। हम लोग अपने 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 फ्रेंड्स को मैसेज सेंड करते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल पर। ठीक है जी। अब मोबाइल पर जब हम मैसेज सेंड करते हैं बेटा, देखें मोबाइल पर जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हम लोग पहले मैसेज टाइप करते हैं। मैसेज टाइप करने के बाद ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जब मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? इनपुट लिखते डाटा हैं। इनपुट कर रहे हैं। वेरी गुड, डाटा इनपुट दे रहे होते हैं। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर हम लोग उस पर्सन का नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसको हमने सेंड करना है। सेंड करने के बाद ये दो इनपुट्स देने के बाद तीसरी इनपुट देते हैं कि हम लोग सेंड की ऑप्शन पे टच करते हैं। जब हम लोग सेंड की ऑप्शन पे टच करते हैं, दैट मीन्स कि हमने इनपुट दे दी। अब देखें कि बैकएंड पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, मैं प्रोसेस की डेप्थ में नहीं जाऊंगा। प्रोसेस क्या हो रहा है कि प्रोसेस ये हो रहा है कि इन सिंपल आपका मैसेज जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी अपने सेल फोन से मैसेज निकलता देखा है? नो सर। कभी नहीं देखा नो ना? सर। कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो। आप लोग कह रही हो जी, ये उम्मे अमन जो है वो किंजर आज को कह रही है वो देखो मेरा मैसेज जो है मैंने अभी सेंड किया था वो देखो जा रहा है। इसी तरह आकाश जो है वो कह रहा है आशिर को, वो देखो मेरा मैसेज जो है वो जा रहा है। कभी नहीं देखा हमने। इसका मतलब है कि बैकएंड पे कोई प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ कि मेरे मैसेज को, मेरे डाटा को वो प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करके उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। और सेंडिंग, जो सेंडिंग है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस। डाटा सेंड हो रहा है, डाटा सेंड हुआ, जाके वो सिग्नल रिसीव हुआ उस सिस्टम को, उस मोबाइल फोन को जहां उसने पहुंचना था। जब वो सिग्नल उस मोबाइल फोन को रिसीव हुआ, फिर दोबारा से प्रोसेस हुआ। क्या प्रोसेस हुआ? अब उस सिग्नल को दोबारा से कन्वर्ट किया गया इनटू टेक्स्ट। वो मोबाइल फोन ने दोबारा से उस सिग्नल को कन्वर्ट किया टेक्स्ट की फॉर्म में। अब उसने देखा कि अच्छा जी, फलाने फलाने मेरे फ्रेंड की तरफ से जो है ना, वो उसका नाम आ रहा होता है स्क्रीन पे जी, कि इसकी तरफ से मैसेज आया हुआ है आपको। अगर आपने हाइड नहीं किया हुआ तो
अगर आपने हाइड नहीं किया हुआ, क्योंकि हाइडिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आपने अपने मैसेज को हाइड किया हुआ है जी कि स्क्रीन पे ना आए, तो वो जो हाइडिंग है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब मैसेज रिसीव होगा, आपने हाइडिंग, अपने मैसेज को हाइड करने की पॉलिसी ओके की हुई है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपका सिस्टम जो है वो आपके उस मैसेज को हाइड कर देगा। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। फिर इन केस, इन शॉर्ट, हम लोग और डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे, फिर क्या जी, मैसेज आ गया, जब मैं ओपन करूंगा, मैसेज रिसीव करूंगा, व्हाट इज दिस, दैट इज द आउटपुट। वेरी गुड। आउटपुट क्या थी? आउटपुट डिजायर्ड थी कि मेरा मैसेज जो है वो, मेरी इंफॉर्मेशन जो है, जो मैंने देना चाहता हूँ आकाश को, वो वो उसके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है जी, वो उसके पास पहुंच जाएगी। आउटपुट तो तभी है ना जब मैं, मेरी जो डिजायर्ड विश है, मैं जो डिजायर कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मेरी जो इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में थी, जहाँ मुझे टीचर ने जो बात बताई थी, मैं अपने दूसरे क्लास फेलो को बता सकूं। सो दिस इज इनपुट एंड आउटपुट। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डाटा और इंफॉर्मेशन। बेटा इससे मुराद ये है कि डाटा इनपुट को कहते हैं और इंफॉर्मेशन आउटपुट को कहते हैं। डाटा जो होता है हमारे पास, रॉ डाटा होता है, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल से मुराद ये है कि अब अगर आप लोगों के पास आपके फ्रेंड का नंबर तो है, लेकिन आप कभी भी जो है उसको मैसेज टाइप करके सेंड की ऑप्शन पे टच नहीं करेंगे, तो उस नंबर का कोई फायदा नहीं है। वो नंबर पड़ा रहेगा आपके माइंड में, क्योंकि रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ा हुआ है। जब आप लोग उस नंबर को किसी मैसेज के साथ बाइंड करके सेंड की ऑप्शन पे टच करेंगे, देन उस नंबर का फायदा हो रहा है, देन आप लोगों ने उसके साथ कोई काम किया है। इसी तरह अगर हम लोग बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, बिल्डिंग में रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें, ये सारी चीजें सेपरेट सेपरेट पड़ी होती हैं। ये सेपरेट सेपरेट पड़ी रहेंगी, इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम लोग इन सारी चीजों को मिला के, ये सारा रॉ डाटा जो है, ये रॉ मटेरियल है, इन सब का मिक्सचर बनाने के बाद हम लोग अपनी लेबर को लगा के हम लोग एक रूम बना देंगे। रूम के अंदर चेयर्स लगा देंगे, चेयर्स के साथ हम लोग रूम के अंदर व्हाइट बोर्ड लगा देंगे, डाइस रख देंगे, एक बोर्ड मार्कर प्लेस कर लेंगे, तो क्या होगा, वो एक रूम बन जाएगा। तब आप लोगों के पास वो रूम यूजफुल होगा। वो केली रेत, वो केली बजरी, वो केला सीमेंट, वो केली ईंटें, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है वो सारे का सारा रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़ा होता है। जब हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारा काम होता है। जस्ट लाइक जी, मेरे पास जूम का आईडी है तो भाई क्या करें, मेरे पास जूम इंस्टॉल है तो भाई क्या करें। जब तक आप लोग जूम का आईडी, जूम और इंटरनेट, इन चीजों को मिला के आप लोग कनेक्शन बना के यूज करना शुरू नहीं कर देंगे, तो इसका रॉ मटेरियल का कोई फायदा नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल के तौर पे ही काम करेगा आपके पास। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है जो अभी हम कर रहे हैं कि हमने रॉ मटेरियल क्या था? इंटरनेट इज अ सेपरेट थिंग हमारे पास, जूम इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है जी। अगर हम लोग जूम को लॉगिन करेंगे, इंटरनेट के साथ लॉगिन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं करते, तो दोनों का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, लेकिन आपके पास गूगल क्रोम भी नहीं है, मोजिला भी नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का एक्सप्लोरर नहीं है, आप लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, बस कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं है, तो कोई फायदा होगा इंटरनेट कनेक्शन का आपको? नो सर। नहीं फायदा होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बन गया ना आपके लिए, वो आपके लिए रॉ मटेरियल बन गया। सो आपके पास सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, आपके पास सॉन्ग्स को सुनने के लिए मीडिया प्लेयर ही नहीं है। आपने कहना यार कि क्या, किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं, मेरे पास मीडिया प्लेयर होगा तो मैं सॉन्ग सुनूंगा। तो वो आपके लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। भाई सॉन्ग्स हैं, उसके साथ मीडिया प्लेयर होगा। आप सॉन्ग्स को एज इनपुट मीडिया प्लेयर को देंगे तो वो आपको प्ले करके सुनाएगा ना। आपके पास स्पीकर नहीं है, तो भी आप कहेंगे जी मैं सॉन्ग नहीं सुन सकता। तो स्पीकर इज अ सेपरेट थिंग, वीएलसी मीडिया प्लेयर इज अ सेपरेट थिंग, सॉन्ग्स आर सेपरेट थिंग। अगर सबको लहदा लहदा देखे ना, तो ये सारे के सारे हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही है। लेकिन जब हम लोग इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अच्छे से स्पीकर अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे, और साथ में हम लोग जो है वो मीडिया प्लेयर भी अच्छा सा लेंगे, उसकी सेटिंग अच्छी सी करेंगे, देन हम लोग सॉन्ग जो है, हाई डेफिनेशन सॉन्ग है मेरा, उसको प्ले करेंगे यूजिंग वीएलसी मीडिया प्लेयर। देन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप देखें, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग, मीडिया प्लेयर और आपका जो स्पीकर है, आप लोगों को कितनी अच्छी आउटपुट आ रही है। इतनी अच्छी आउटपुट आ रही है जी कि आप सुरीले सॉन्ग सुन रहे हैं, और सॉन्ग सुनते सुनते आप सुन रहे, सो गए हैं। मैं बहुत बेसिक बातों
मेजर मेजर चीजों की एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक तो नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी आ जाएगा आपके सिस्टम का, आपका सिस्टम भी आ जाएगा, आपकी विंडो भी आ जाएगी। मैं तो बेसिक मेजर चीजों पर आपको फोकस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज डाटा। डाटा इज अ रॉ मटेरियल। और जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इज यूजफुल थिंग। यूजफुल थिंग से मुराद जो मुझे चाहिए। मुझे आवाज आनी चाहिए गाने की, ठीक है। मेरे पास अच्छा सॉन्ग पड़ा हुआ है, मेरे पास अच्छा वीएलसी मीडिया प्लेयर पड़ा हुआ है, मेरे पास जो स्पीकर नहीं है। तो मैंने क्या करना है, जब मुझे आवाज ही नहीं आ रही उस गाने की, स्पीकर लगाऊंगा, एक अच्छी सी आवाज आ रही होगी, तो मेरा मुझे फायदा हो जाए। वो जो साउंड है ना, साउंड, that is beneficial for me, that is useful for me, that I want to listen the song, that I don't want to watch the song, I don't want to watch the song, I want to listen the song। तो यूजफुल क्या है? वो साउंड जो स्पीकर प्रोड्यूस करके देगा। अब स्पीकर ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है सॉन्ग्स का? वीएलसी मीडिया प्लेयर्स का डिलीट कर दें जब रॉ मटेरियल ही पूरा नहीं हो रहा तो। अच्छा, 2-3 एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं। लास्ट एग्जांपल ये डाटा की और इंफॉर्मेशन की, जो कि बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आप सब लोग उससे फेमिलियर हैं। दोज ऑल आर, आप देखें कि आप लोगों ने जब मॉर्निंग इवनिंग सब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, मॉर्निंग के लिए भी इवनिंग के लिए भी। एमएससी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप, एमएससी साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया तो बेटा तकरीबन हम कहते हैं जी कि 150 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो 150 स्टूडेंट्स में से तकरीबन 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट लग गई, मेरिट लिस्ट पहली, ठीक है। जिन लोगों का नाम आया उन लोगों के लिए वो मेरिट लिस्ट जो है इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि उनको पता चला था कि भाई मेरा नाम आ गया है। और जिन लोगों का नाम नहीं आया था उनके लिए भी वो 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरिट इंफॉर्मेटिव थी, यूजफुल थी, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरा नाम नहीं आया। जब तक वो लिस्ट नहीं लगी थी तब तक तो किसी को भी नहीं पता था, किसी के लिए भी कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि भाई मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि अंदरूनी सोर्सेज हों, हो सकता है कि आशिर जो है उसके अंदरूनी अंदरूनी रिसोर्सेज हों, वो उसने अंदर से पता करवा लिया और किसी को कह के लो आगे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन जब तक वो मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी तब तक आप लोगों के लिए कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं है। सो डाटा की फॉर्म में 150 स्टूडेंट्स ने पुट इन अप्लाई कर दिया था। जब डाटा की फॉर्म में 150 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया बेटा, यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोसेस किया। अपना प्रोसेस करने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक मेरिट लिस्ट लगा दी, एंड दैट मेरिट लिस्ट इज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। दैट मेरिट लिस्ट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उन उन 100 स्टूडेंट्स या 89-90 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखना है फॉर द होल लाइफ, जिनका एडमिशन हुआ है। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उनके डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे। सो बेटा डाटा क्या था? डाटा था 150 लोगों का जो भी रिकॉर्ड था, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। नेम, मेरा नेम ये है, मेरे फादर नेम ये है, मेरे बीए बीएससी में मेरा इतने रिजल्ट्स आए हैं, एफए में मेरा इतना रिजल्ट आया है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा मैट्रिक का है रिकॉर्ड है सारा, और ये मेरा एड्रेस है, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने साल लगाए, अप्लाई कर दिया। वो 150 लोगों का डाटा यूनिवर्सिटी के पास आता जा रहा है। देन यूनिवर्सिटी कैप्चर्स डाटा, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद यूनिवर्सिटी ने यहाँ मेरिट लिस्ट लगा दी। मेरिट लिस्ट लगी, मैंने भी देखा मेरा नाम आ गया, आपने भी देखा मेरा नाम आ गया। आप लोगों के पास डिफरेंट लोगों जो हैं उनको पता चल गया कि मेरा नाम आ गया है। दैट मीन्स के वो इन्फॉर्मेशन थी उनके लिए, और जिनका नाम नहीं आया उनको भी पता चल गया। जिनका नाम नहीं आया, दोज आर वरीड कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, देन दे वेटेड फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई, दैट इज आल्सो इन्फॉर्मेटिव फॉर अदर्स। थर्ड मेरिट लिस्ट लग गई, फिर उसके बाद ये मेरिट लिस्ट खत्म हुई है तो इवनिंग वाली मेरिट लिस्ट लग गई है। और जिनका नाम मॉर्निंग में नहीं आया था, दे वर हैप्पी कि मेरा नाम इवनिंग में आ गया। नाउ सम ऑफ दोज जिनका नाम इवनिंग में आया, सम ऑफ दोज ट्राइड के किसी तरह से मैं मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं कि नहीं होते? जी जी सर सर। होते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ यही है ना भाई, डाटा है, प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है। डाटा है, प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है। डाटा है, प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है। अब डाटा पड़ा था मेरे पास भी, आपके पास भी पड़ा हुआ है कि ये मेरे पास पीके सिन्हा की स्लाइड्स हैं, ठीक है, जूम भी है, टाइम टेबल भी मैनेज हो गया है जी। मॉर्निंग की क्लास भी एग्जिस्ट करती है, इवनिंग की क्लास भी एग्जिस्ट करती है। भाई प्रोसेस करेंगे तो क्लास बनेगी, क्लास पढ़ाई जाएगी। प्रोसेस क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, ठीक है जी। सुबह सुबह उठ के हम लोग जो है वो एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का लिंक आपको सेंड करते हैं। देन 2-4 मिनट लेट होते हैं
तो आपकी मॉर्निंग की जीआर कहती है ग्रुप में सर के अलाउ कर दें हमें, फिर क्लास ओके की जाती है, क्लास को स्टार्ट किया जाता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या आ रही है, वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू लर्निंग। हो सकता है कि कुछ लोग सो भी रहे हों क्लास ज्वाइन करके, मोस्टली, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो भी प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी आउटपुट की फॉर्म में हैं, उन्होंने इनपुट दी, उन्होंने इनपुट क्या दी, उन्होंने अपना जहन बनाया कि क्लास ज्वाइन करके सो जाएंगे, उन्होंने इनपुट दी, ज्वाइन की, मोबाइल फोन साथ में रखा या साइड पे रखा, आंखें बंद की और साथ में सो गए। और उनकी आउटपुट क्या थी, उनके आउटपुट के वो सो रहे हैं, वो नींद इंजॉय कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, आप लोगों के पास कुछ कंप्यूटर्स की, इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास के हमारे पास 4 मिनट्स रह गए हैं। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। आशिर नहीं आया क्लास में आज, उसने ज्वाइन नहीं किया? किया सर जी। आशिर ने ज्वाइन किया हुआ है, आज उसने क्वेश्चन नहीं पूछा ना, ये सोने वाला और ये वो, इसलिए मैं उसको मैं मिस कर रहा था। सर मैं आ गया हूँ। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये होता ही है कि आप लोग ये लिस्ट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ ना, ये लंबी लिस्ट है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये फीमेल ही नजर आ रही हैं। तो 2-4 लोग मेल होंगे मेरी साइड के, तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है, मैं बड़ा आसानी के साथ डील कर लेता हूँ। जी अगर सर, आप आए हैं ना कंप्यूटर का लेक्चर लेने, तो हमें भी बहुत हौसला हुआ है। अच्छा, क्योंकि आपके यहाँ भी वहाँ सारी मैडम्स ही हैं। जी बिल्कुल जी सर। सर। चलें कोई बात नहीं है, हम लोग एक दूसरे के हौसले के साथ जो है वो इस सेमेस्टर को गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, बाकी परेशानी की बात नहीं है, बच्चियां जो बेटियां हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह एक सेमेस्टर पूरा अगर फिजिकली कोई क्लासेस का कोई सीन होगा तो वहाँ आपके साथ मुलाकात भी होगी और आपके साथ ज़रूर गपशप भी करेंगे। लेकिन तब तक तो हमारी मजबूरी है कि हमने ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे जी। अगर कोई प्लान बना इनका यूनिवर्सिटी का तो फिर ज़रूर फिजिकल क्लासेस पढ़ेंगे और ज़रूर आपके साथ गपशप भी करेंगे। तो इस बेटा इस क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट मैं आपको 9 बजे हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सोच लें, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ 9 बजे वाली क्लास का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।